जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग क्लास 10th का पेपर कर रहे थे यूपी बोर्ड का, तो उसी के कुछ खंड बा हो गए थे, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, तो हम लोग आज वो इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आगे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है समीकरण को हल कीजिए, है ना। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 2x माइनस 1 x प्लस 3 माइनस 3 ब्रैकेट में x प्लस 3 2x माइनस 1 बराबर 5। अर्थात यहाँ पर x की वैल्यू है -3 और 1/2 नहीं आनी चाहिए, है ना। हम लोग आगे साफ करेंगे, ये वैल्यू इसकी नहीं आनी चाहिए, बाकी जो भी देखते हैं क्या आता है। अच्छा, 2x माइनस 1 यहाँ भी है, 2x माइनस 1 यहाँ भी है, x प्लस 3 और x प्लस 3 कुछ चीज़ें समान है, तो क्यों ना हम लोग कुछ मान लें, तो हमारा क्वेश्चन तो छोटा हो जाएगा ना। चलिए मान भी कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना 2x माइनस 1 बराबर p, है ना, और x प्लस 3 बराबर का q। उसको अगर हम मान लें तो लिखते हैं 2x माइनस 1 को हमने क्या माना है p, और x प्लस 3 को हमने क्या माना है q, माइनस का 3, x प्लस 3 को हमने क्या माना है q, इसको हमने माना है p बराबर 5। है ये तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए गुणा कर लेते हैं, 2p अपॉन में q माइनस 3q अपॉन में p बराबर का 5। इनके पहले जो हर है बराबर कर लेते हैं, जिसके लिए हम कैसे गुणा करते हैं। ये हो जाएगा 2p का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर अपॉन में p एंड q बराबर 5, है ना। चलिए आगे, अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं। इसके नीचे क्या होता है 1, तो इसका 1 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, तो वो लिखते हैं 2p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर और इस गुणा 5p एंड q, ये तो हो जाएगा। चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं, इसको हम आगे लिखते हैं। तो हम यहाँ पर p और q, p q की वैल्यू मान रख लेते हैं, जो हमने माने थे वो हम यहाँ रख लें। देखते हैं p स्क्वायर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 3, q क्या हमने माना x प्लस 3 का होल स्क्वायर और बराबर में 5, p क्या माना है 2x माइनस 1 और q का माना है x प्लस 3। इसका स्क्वायर हम करेंगे 4x स्क्वायर प्लस का 1 और 2 यहाँ हो जाएगा 4x, वो भी आएगा माइनस का 5 और ये 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3 का 9 और फिर यहाँ हो जाएगा 6x। यहाँ पे देखिए गुणा कर लेते हैं सीधा, तो गुणा कर लेंगे 5 ऐसे रख लेंगे और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसकी इससे गुणा करेंगे माइनस का x, इसकी इससे गुणा करेंगे 6x और इसकी इससे गुणा करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसकी इससे गुणा 8x स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 8x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा माइनस का 18x और यहाँ देखिए 10x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 5 इसकी गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस का 25x और ये हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं f और क्या कैसे कैलकुलेट होगा। ये इसमें से 2 घट जाएंगे, 3 घट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर और ये इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, ठीक है ना। और 27 माइनस का, ये 2 प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 25।
ये 18 है और ये 8 है, तो लगभग कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 26x। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर 25x माइनस का 15। चलिए अब इसको भी इस तरफ लेके आते हैं, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर माइनस का 25, ये इस तरफ जाएगा प्लस का 15 और सॉरी ये माइनस का 26x है, ये इधर आएगा, ये भी हो जाएगा माइनस का 25x बराबर रख लेंगे 0, ये घट जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर, ये घट जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा और ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 51x बराबर में 0। सारे निगेटिव है, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस का 51x प्लस का 10 बराबर में 0। 10 का चेक होता है 50, तो 50 से कम गुणा करने पर 5x स्क्वायर प्लस का 50x प्लस का x प्लस का 10 बराबर में 0। जी हाँ, अब हम लोग इस आंसर इसको इरेज कर लें, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या लगेगा, 5 और x कॉमन ले जाएगा, तो यहाँ से हम 5 और x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा केवल 5 और यहाँ हो जाएगा 10, है ना। और यहाँ पे हम लोग कुछ तो कॉमन मिलने वाला नहीं है, तो प्लस का वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x प्लस 10 बराबर का 0, तो x प्लस 10 यहाँ कॉमन मिल जाएगा और हो जाएगा 5x प्लस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 10 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 1/5, अर्थात ये हमारे x की वैल्यूज। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसी के अथवा वाले क्वेश्चन पे ज्ञात कीजिए। चलिए एक संख्या ज्ञात करेंगे, क्या होगा, दो अंकों से दो अंकों की संख्या, जैसे 10 11 9 तो एक अंक की संख्या है ना, तो 10 11 से 99 तक कोई भी दो अंकों की संख्या। अब आपको निकालना है कि कौन से दो अंक है ना। चलिए मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक हो जाएगा x और दहाई का अंक हम लोगों ने मान लिया y, कितना मान लिया y। अच्छा, अब इन दो अंकों से संख्या कौन सी बन जाएगी, वो बनने वाली संख्या बन जाएगी, ये दहाई का अंक है इसलिए इसे 10 से गुणा करेंगे और ये x, तो इसको पलटने पर क्वेश्चन में कह रहा है इसको पलटने पर ये यहाँ जाएगा y यहाँ चला जाएगा। अब कह रहा है अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, अर्थात अब जो संख्या पहले थी और पलटने पर इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 66 दे रखा है। अब दोनों संख्याओं का योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। अगर जोड़ेंगे तो ये 10y है और एक y यहाँ से कितना हो जाएगा 11, एक x यहाँ है 10x यहाँ कितना x हो जाएगा 11x बराबर में 66। अगर यहाँ से हम 11 11 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा 11y प्लस का x बराबर में 66। इससे जो काट देंगे 6 बार जाएगा, तो y प्लस x बराबर हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6। ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब क्वेश्चन में दे रखा है संख्या के अंकों का अंतर 2 है, मतलब इन्हीं दो संख्याओं का अंतर कितना है 2 है। x माइनस वाई बराबर 2, या इसको हम y माइनस एक्स बराबर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 2, ये हमारा समीकरण नंबर हो गया 3। अब समीकरण 1 या 2 या 1 या 3 किसी को आप सॉल्व करिए, अच्छा आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ऐड कर देंगे हम। पहली ये है सॉरी 3 को, समीकरण 1 और 3 को।
पहली ये और तीसरी ये कैसे जोड़ेंगे, वाई प्लस एक्स बराबर 6 और ये वाई माइनस एक्स बराबर का 2। अगर जोड़ेंगे तो ये प्लस का है माइनस का है तो क्रॉस हो जाएगा, ये बाई बाई 2 बाई और यहाँ 6 तो 8 हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी, 4। अब बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है ना, समीकरण 1 में तो क्या है, यहाँ पे बाई है 4 में 4 प्लस एक्स बराबर का 6, 4 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा 2। तो संख्या कौन सी बनी थी, ये देखिए ये संख्या बनी थी हमारी, अतः संख्या क्या हो जाएगी 10 बाई प्लस एक्स, 10 बाई प्लस का एक्स, बाई कितना है 4 और एक्स कितना है 2, अर्थात 10 और 40 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 42। और इससे 2 इधर भी आ सकता है, 4 अर्थात 24 भी आ सकता है या 24, क्योंकि 24 कैसे आएगा, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर 24 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24। 60 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, मतलब कोई घर बना हुआ है उसके 60 मीटर ऊंचाई है उसके शिखर से, चलिए बना लेते हैं साथ साथ 60 मीटर ऊंचा, हमने कहा एक 60 मीटर ऊंचा घर बना लिया, कितना है 60 मीटर इसकी ऊंचाई है, इसको हमने मान लिया ए और बी। भवन इसके शिखर में तो ऊपर से भवन शिखर के किसी मीनार के शिखर, मतलब इसके शिखर से किसी दूसरी के शिखर और पाद के मतलब उसके शिखर और उसके बिल्कुल सबसे नीचे ऐसे सबसे जो सबसे डाउन है पाद मतलब जिसे बोलते हैं, तो उसके अनुमान कोण क्रमशः 30 और 60 है। चलिए बना लेते हैं, यह एक मीनार है हमने बना लिया, तो इसका इससे शिखर से और इसका इसके पाद से लास्ट बनने वाला अनुमान कोण अर्थात ये कितना है, ये बन रहा है पहले कौन सा मीनार के शिखर, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60, जितनी ऊंचाई है उतनी ये बन जाएगी। चलिए ये अगर ये वाला 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा और ये वाला 60 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हम मान लेते हैं सी और डी। अब हमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई हमसे पूछ रहा है ना, ये ऊंचाई निकालते हैं और इसकी दूरी नहीं दे रखा है तो उसको हम x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं x। ठीक है, सबसे पहले इस पूरे की ऊंचाई दे रखी है तो tan 60 निकालते हैं, इससे हमको नीचे c और a मतलब ये दूरी पता लग जाएगी, है ना, तभी तो इसको निकाल पाएंगे। चलिए tan 60 लंब होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 60 है, आधार कितना है हमारा आधार है x, tan 60 कितना होता है √3 होता है, तो 60/x हो जाएगा √3 हो जाएगा, है ना, तो 60/√3। अब x की एक्चुअल वैल्यू √3 से गुणा कर देंगे तो 60 √3 ऊपर तो नीचे हो जाएगा 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 20/3, ये हो जाएगी x। अर्थात ये अगर ये x है तो इसकी डिस्टेंस भी x हो जाएगी ना। चलिए अगर ये दूरी समान है तो अगर इसके इतनी दूरी निकालने के लिए ये वाली अगर माइनस कर दें तो इतना पता लग जाएगा, है ना, तो ये दूरी माइनस कैसे करें, tan 60 निकालेंगे, 60 से ये वाली दूरी को पता लग गई तो ये वाली भी पता लग जाएगी ना। चलिए tan 30 के लिए क्या निकालेंगे, ये जो इसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग, मतलब इस 60 में से इसको माइनस कर दें तो ये आ जाएगा ना, हाँ ठीक है, 60 में से इसको माइनस कर देंगे तो नीचे डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा 20/3, tan 30 कौन होता है 1/√3 और 60 माइनस का h, तो ये हो जाएगा 20√3, √3 से √3 कट जाएगा तो 20 तो यहाँ आ जाएगा, तो 20 60 माइनस का h और ये h हो जाएगा 20 इधर आ जाएगा, है ना, तो 60 माइनस का 20 h हो जाएगा कितना 40, तो हमारी इसकी मीनार की ऊंचाई लगभग 40 मीटर आ जाएगी, है ना। ठीक है,
चलिए अच्छा, जो सेकंड है क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको लिखने में बहुत दिक्कत होगी, तो लिखते नहीं, इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। एक चिड़िया कितनी ऊंची, एक चिड़िया जो है वो लगभग 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, पेड़ की 80 मीटर है। ठीक है, ठीक है 80 मीटर। और तो कह रहा है पृथ्वी तल से किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 है। ठीक है, मान लीजिए पृथ्वी के वो यहाँ से बिंदु मान लिया, तो हमने यहाँ चिड़िया का उन्नयन कोण हो गया 45। कितना हो गया, 45। ठीक है, तो कह रहा है चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। ठीक है, मतलब इस प्रकार उड़ती है, जो चिड़िया ना ऊपर जाती है नीचे, समान दिशा में उड़ती है, ऐसे कहते हैं ना, बिल्कुल इसकी ऊंचाई नहीं बदलती है। ठीक है, 2 सेकेंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। मतलब 2 सेकेंड उड़ती है, कितने सेकंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए उड़ती है। यहाँ से मान लीजिए यहाँ पहुंच गई, तो ऊंचाई तो वही रहेगी, बताया गया है। और इसका कोण जो है बदल जाता है, वो 45 से रह जाता है 30। कितना रह जाता है, 30। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए। और रूट 3 की वैल्यू दे रखी है, मतलब चाल ज्ञात करना है। मतलब चाल ज्ञात करने की दूरी बटे समय, समय हमको मालूम है 2 सेकेंड, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कि दूरी कितनी है ना। ये हम ए बी सी और डी और इसको रख लेते हैं ई। ये हमको दूरी नहीं मालूम कि कितनी दूरी यहाँ से यहाँ तक वो उड़ी है। अगर दूरी पता होती, दूरी बटे समय रहते, चाल रहती। चलिए ये डिस्टेंस हमको निकालना है ना, तो इसके लिए क्या निकालेंगे हम लोग, इसको ए को यहाँ रख लेते हैं ए। तो ये दूरी कितनी है, 80 मीटर। ये 80 है तो ये वाली भी 80 होगी। अब हमको पहले ये याद करना होगा। चलिए tan 45 से निकालेंगे लंब बटे आधार, इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, आधार कितना है, x है। 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 80 बटे x, तो x बराबर 80। इसका मतलब है ये वाली डिस्टेंस जो है वो भी 80 है ना, तो ये हम y मान लेते हैं, ये हमने x मान लिया, y मान लिया। अब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसे बता लेंगे, ये तो लंबाई इसकी है और ये इसका आधार हो जाएगा, तो आधार x प्लस वाई और लंब इसका 80 है ना। तो tan 60 के लिए, tan 30 के लिए क्या निकालेंगे, tan 30 इसका ये है, और x प्लस वाई, x प्लस tan 30 1/√3 और 80, x कितना हो गया 80 प्लस का वाई। चलिए गुणा करते हैं, 80 प्लस वाई बराबर 80√3, 80 तरह जाएगा, 80 का √3 माइनस का 1। ये हमारी बाई की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू हो गई, अर्थात बाई मतलब ये दूरी आ गई। अब चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, ये देखिए, समय कितना है 2 सेकंड, 2 से काटेंगे आ जाएगा 40 √3 माइनस का 1। अब हमारे में √3 की वैल्यू दे रखी है 40, 1.732 माइनस का 1, ये वैल्यू इसकी होती है। तो 40 को गुणा करने माइनस कर देंगे, 7 3 2 रह जाएगा, तो गुणा करने कितना 4 दूनी 8 और 4 3 12, 4 से 28 और 1 29, 3 से क्या दशमलव लगा, 3 से दशमलव लगा देंगे, 29.28 मीटर प्रति सेकेंड, ये उसकी क्रिया की चाल हो जाएगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं हम लोग। इसमें दे रखा है एक गोले को पिघलाकर जिसकी त्रिज्या 10.5, एक गोला है, इसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, और इसको पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में बनाया जाता है, जिसकी त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है 3.5 और इसकी ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार इस गोले से कितने शंख बनेंगे, अर्थात जितना गोले का आयतन होगा उतने ही तो शंख बन पाएंगे। बोलिए, जैसे आप बाल्टी में पानी भरते हैं, जितने ग्लास पानी भरेंगे उतना ही तो निकलेगा। अब जब जितना आप निकालेंगे तो उतने ग्लास ही निकलेगा, अर्थात जितना इसका आयतन होगा उतने ही तो शंख बनेंगे। चलिए देखते हैं, तो सबसे पहले निकालते हैं गोले का आयतन, है ना। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा,
6/3 पाई आर क्यूब, है ना। पाई को ऐसे रखते हैं, आर की वैल्यू रखी है 10.3। 3 से काटे 3 से कट जाएगा, 3 3 9 और 3 5 15, तो हो जाएगा 4 पाई गुणे 3.5 10.5 10.5, है ना। ये गोले का आयतन हो गया सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब शंकु का आयतन निकालें, फिर शंकु के आयतन से गोले के आयतन को भाग कर देंगे, तो हमको इस गोले के आयतन, गोले में शंकुओं की संख्या पता लग जाएगी। निकालते हैं शंकु का आयतन। एक तो शंकु का फॉर्मूला आयतन, ठीक है। फिर 3 पाई को ऐसे रख ले, आर दे रखा है 3.5 3.5 और 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई 3.5 गुणे 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अब शंकुओं की संख्या निकालने के लिए अर्थात क्या निकालेंगे, एन गोले के आयतन बटे शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन कितना है 4 पाई गुणे 3.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5 बटे पाई 3.5 पाई से पाई कैसे 3.5 से 3.5 कैसे। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ कट भी जाएगा ना, ये इसमें यहाँ राइट है, इसमें 35 3 बार जाएगा, ठीक है। और 4 12 गुणे 10.5 12 बचे 60 और 12 का 12, एक संख्या हम लोग लिखते हुए 126 रन। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का अगला भाग। चलिए 25 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। इसमें हमें ये तार दे रखा है, एक दे रखा है इसका मोटाई वाला मोटा लंबी तांबे की छड़ दे रखी है और इसको तार में लगाना है, पतले तार में। तो जो खींच करके, तो इसकी जो पूछ रहा है इसकी जो मोटाई है वो कितनी होगी, अर्थात इसका जो व्यास है वो कितना हो जाएगा। यहाँ इसकी मोटाई दे रखी है, व्यास दे रखा है 1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। क्योंकि इससे तार जो खींच के बनाया जाता है इसकी लंबाई 18 मीटर, यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मीटर है। तो इस सेंटीमीटर को पहले बदलेंगे क्या है मीटर में, है ना। चलिए मीटर बदलते सेंटीमीटर को, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग। फिर डिस्टेंस व्यास, व्यास मतलब टी, डी कितना है 1 सेंटीमीटर, तो लगभग हो जाएगा 0.01 मीटर। तो अगर इसको हम 2 से भाग करेंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा 0.0152, क्योंकि ये व्यास था, यहाँ हमको चाहिए त्रिज्या, है ना। तो ये हो जाएगी मीटर में। और इसकी ऊंचाई अर्थात h होगी 8 सेंटीमीटर में है, तो इसको बदलेंगे मीटर में तो 0.08 मीटर हो जाएगी, है ना। एक तो ये तो मीटर में कर चाहिए, दोनों का जो आयतन है वो समान होगा। इस छड़ का आयतन भी समान है और तार का भी आयतन समान है। तो चलिए निकालते हैं इस तांबे का आयतन। तो तांबे के छड़ का आयतन बेलन है ना, बेलन का, तो उसी तरह लेगा इस तार का आयतन, इसका आयतन, क्योंकि बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और इसका पाई आर स्क्वायर एच। हमने इसको बड़े किलो कर दिया, इसको हमने स्मॉल किलो कर दिया, तो इसका पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा आर स्क्वायर एच, यहाँ रह जाएगा आर स्क्वायर एच। इसका तांबे के छड़ का इसका आर कितना है, इसका आर हो जाएगा 0.01/2 और h कितना है 0.08। यहाँ r कितना है, r तो निकालना ही है, h कितना है 18। ये यहाँ गुणे में इसमें जाएगा तो भाग हो जाएगा। दो से काटेंगे ये जाएगा 4 बार, तो अगर इसकी गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर में है r स्क्वायर, ये तो यही हो जाएगा ना। तो इसकी गुणा करिए 0.0004/80 r स्क्वायर। 2 से काट देते हैं
चलिए इसको हटा लेते हैं, मतलब 4 0 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 2 2 4, 2 9 1 2 3 4 है ना, 2 बटे लगभग 9000 आर स्क्वायर बटे 2 बटे 9 के बाद 4 0 ये तो हो जाएगा, तो आर अंडर रूट 2 हो जाएगा, यहाँ लगभग हो जाएगा 3 के बाद जी, ठीक है ना, ये निकलेगी। आपको चाहिए 2r क्योंकि हमको चाहिए व्यास, तो 2 से हम क्या करते हैं इसमें गुणा, अंडर रूट 3 बटे में 300, तो लगभग अंडर रूट 3 बटे 150 से तो हो जाएगा ना, ठीक है, यही इसका व्यास हो जाएगा मीटर में। अगर सेंटीमीटर होता तो सवाल काफी आसान हो जाता था, हमको ये सब सवाल करना। चलिए ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।